जो चित्रकला है या मंडी जो शैली है उनके चित्रों को क्या है 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। कितने चरणों में डिवाइड किया गया है? 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 चरण हो जाएंगे? एक तो आपका हो जाएगा लोक कला, तो कौन यहाँ पर हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मंडी के पतन वाला चरण, जो किसके टाइम का होता है? बलवीर सेन के टाइम का होता है। ठीक, टाइम के हिसाब से 3 चीज में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो शुरुआत में आपको लोक कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। के टाइम की बात हो रही, ईश्वरी सेन की बात हो रही, तो इसके बीच में जो चित्र बनते हैं वो आपके मंडी शैली का दूसरा चरण यहाँ पर पड़ाव पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट वाला क्या हो जाएगा? मंडी के पतन यानी कि मंडी शैली के पतन वाला जो चरण है जो किसके टाइम का हो जाएगा? बलवीर सेन के टाइम का हो जाएगा। प्रथम चरण में हम देखेंगे, प्रथम चरण जो मैंने मंडी शैली के प्रारंभिक चरण में लोक कला का प्रभाव अत्यधिक रूप से दिखाई पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर इस चरण के चित्रों में क्या स्थानीय वाद्य यंत्रों और वेशभूषा का खुलकर प्रयोग किसमें होता है? प्रथम चरण में होता है। किसमें? मंडी शैली के प्रथम चरण में ही यहाँ पर आपको लोक कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। सिद्ध सेन थे, उन्होंने क्या है भद्रकाली और सिद्धकाली में क्या है भित्ति चित्र बनवाए। मंडी शैली में आपको भित्ति चित्र भी यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक पाषाण मूर्ति बनाई, किसकी? सिद्ध गणेश की इन्होंने क्या है एक पाषाण मूर्ति बनवाई। सिद्ध सेन ने मंडी में कुल 10 मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, राजा सिद्ध सेन के समय में आपको 3 जो है चित्र आपको प्रमुख रूप से याद रखने हैं। कौन कौन से वो चित्र हो जाएगा? एक तो हो जाएगा राजा परिचारिकाओं के साथ, अगला है राजा गंगा कूल। ठीक है, कूल पर, कूल मतलब क्या होता है? किनारा। राजा गंगा कूल पर है यानी किनारे पर है। तीसरा कौन सा हो जाएगा? राजा संगीतज्ञों के साथ। यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं, ठीक है, चित्रों में क्या है? कहार बने हुए, कहारों के पैरों में किस तरीके से पहाड़ी जूतियों को पहनाया गया है। द्वितीय चरण में हम लोग को यहाँ पर क्या याद रखना है? तो प्रथम चरण के पश्चात मंडी में क्या है, अब क्या है, किसका यहाँ पर असर दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पर कांगड़ा शैली का असर दिखाई पड़ता है, कुल्लू शैली का असर दिखाई पड़ता है, चंबा का शैली का असर दिखाई पड़ता है। इस चरण में अत्यधिक सुंदर चित्रों का निर्माण हुआ। ये कौन हो जाए? ईश्वरी चंद्र सेन आपके प्रमुख प्रणेता हो जाएंगे। किसमें? आपको दूसरे चरण में कौन से यहाँ पे याद रखना है? ईश्वरी सेन राजा को यहाँ पर याद रखना है। कांगड़ा का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सजनू जो था वो क्या कुल्लू से कहाँ आता है? मंडी में आता है। चरण में कपूरगिरी नामक चित्रकार ने रामायण पर आधारित चित्र बनाए। ये जो चित्र है वो कहाँ पर संग्रहित है? ये आपके संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय क्या है नई दिल्ली में चित्र संग्रहित है। हमारा कौन सा तृतीय चरण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और 1846 तक क्या है बहुत सारे देवी देवताओं का अंकन यहाँ पर होता है। इस वजह से इसमें अगर कौन सी एक देवी कौन सी मेन हो जाएंगी आपको याद रखना है। गज लक्ष्मी का अंकन आपको मंडी शैली में भी मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? पद्मासीन लक्ष्मी को 4 हाथियों के साथ चित्रित किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तृतीय चरण की बात करते हैं। अब तृतीय चरण जो आपका है वो आपका कैसा है? गिरावट वाला चरण है। बलवीर सेन के समय से क्या है जो आपकी मंडी शैली है इसका क्या है पतन होना, यानी कि इसके चित्रों में क्या है गिरावट यहाँ पर आ जाती है। यही इसका क्या है तृतीय चरण कहलाता है। ठीक है, तो बलवीर सेन का जो चरण है वो कौन सा तृतीय चरण हो जाएगा? तीसरा चरण हो जाएगा। इस समय में क्या सिखों के प्रभाव के कारण सिख गुरुओं के 3 चित्र आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा को याद रखना है एक यहाँ पर चितेरा किसको याद रखना है? मोहम्मद बख्श को याद रखना है। जो मोहम्मद बख्श नाम का जो चितेरा था जिसने क्या है शिव और कृष्ण जी, ठीक है, तो शिव जी और कृष्ण लीला से संबंधित इसने चित्र बनाए। धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पर अंग्रेजी प्रभाव पड़ने लगता है। अब अंग्रेजी प्रभाव पड़ने की वजह से ही क्या होता है मंडी जो कलम है जो मंडी शैली है वो अपना क्या वास्तविक रूप खो देती है और यहाँ पर विदेशी चित्र यहाँ पर आ जाते हैं। यानी यहाँ पर एक चित्रकार आपको कौन सा याद रखना है? गैया नरोत्तम चित्रकार को याद रखना है, जो कहा जाता है मंडी शैली का क्या है आखिरी चित्रकार था। ये मंडी शैली के प्रमुख चित्रकार के रूप में किसी किसी आपको याद रखना है। एक तो आपके सजनू हो जाए, इसके अलावा आपके कौन से हो जाए कपूरगिरी, चित्रकार कौन सा हो जाएगा मोहम्मद बख्श, दौलत यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दौलत आपको चित्रकार याद रखना मंडी शैली का। और लास्ट आपका कौन सा हो जाएगा गैया नरोत्तम। यहाँ पर विशेषता हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भारी मुखमंडल और छोटा कद यहाँ पर दिखाया गया है। हम चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। सजनू ने दुर्गा के 10 रूपों को चित्रों में उभारा। ठीक है, सजनू जो चित्रकार था जो आपका क्या है मैंने आपको बताया कांगड़ा शैली और कुल्लू शैली और मंडी शैली तीनों हो जाएगा, जिसने क्या है दुर्गा के 10 रूपों का जो है चित्रण यहाँ पर किया है। ठीक है, दमदम महल और वजीर महल मंडी में स्थित है और ये मियाँ भागा हवेली के चित्र मंडी में ही बने हैं। ठीक है।